अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसको यूजर रिव्यू भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट रिव्यू भी कह सकते हैं। मेरे साथ साजिद मौजूद है। क्या हाल है साजिद, सब ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये आपने लालो जो बनाई है, ये क्या माल, ऐसा आंखों को चुभता हुआ लाल है। मुझे अपनी RX-7 याद आ गई। सर ये सबसे पहले तो हमारे यूजर्स को बता दें कि गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है और फिर हम चलते हैं आगे, प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। ये सुजुकी मेहरान है VX 2010 मॉडल। अच्छा, और ये गाड़ी एक किस्म की मेरी लाइफ की पहली जो अप्लाइड फॉर गाड़ी थी ना, ये उनमें से एक है। 0 मीटर आपने ली थी? ये 0 मीटर ली थी। ठीक है। और और फिर कितने अरसे बाद इसको आपने एकदम ये ओरिजिनल किस कलर में थी ये गन मेटेलिक ग्रे में थी। सही है। और बीच में ये 2014 में मेरे जानने वाले यहाँ उनको चाहिए थी गाड़ी, तो थोड़े अरसे के लिए उनको दी, सही है। मगर फिर वहाँ से वापस नहीं आई। अच्छा, उधर चली गई। उसी ईयर में मेरी माँ जी की भी डेथ हुई थी और बाद में गाड़ियाँ और भी आ गई। आप बता रहे थे कि इमोशनल रीजन ये थी कि आपकी वालदा इस गाड़ी में सफर मेरी चंद एक जो डिस्कशन थी ना मेरे बारे में घर में मशहूर है कि माँ जी से अगर किसी ने 50,000 सैलरी के दिए ना और 50 की जगह कोई लाख ले गए ना, तो वो साजिद है। अच्छा। तो मैं अक्सर जब अम्मी से ज्यादा कोई पैसे लेने होते थे या कोई चीज करनी होती थी, तो मैंने गाड़ी में बिठा के ना साथ ले जाता था कि मैंने माँ जी ये चीज करनी है। अच्छा। तो फिर वो मुझे अभी जब कॉल आई उनकी कि यार वो गाड़ी बिल्कुल ही स्क्रैप होगी भी है, तो वो आप आके ना वापस ले जाइए, हम इधर किसी को दे दें। मैं कहा आप किसी को ना दें। मैंने उसी टाइम ना एक ट्रक वाले को हायर किया और मैंने कहा यार आप चले जाओ। और ये 2014 में गई थी और वापस 25 में ही 26 में गई? ये 26 में आई है, सितंबर में। अच्छा, 25 सितंबर में पिछले साल। वो मेरे पास आई है ये, और जिस दिन आई है ना उसी दिन फिर इसको ना मैंने खोल दिया था घर पे ही। सही है। अब इसके अंदर डैशबोर्ड तो मुझे इस टाइम ऐसा लग रही थी मैं 0 मीटर मेरान में बैठा हूँ। इसका ग्रेन एवरीथिंग इज ऑल ब्रांड न्यू। ये नया डाला है? इसके अंदर कोई चीज पुरानी नहीं है। ठीक है। इंजन जो सारा ओवरऑल हुआ है वो जापानीज पार्ट के साथ हुआ है। ठीक है। और सस्पेंशन की कोई चीज पुरानी यूज नहीं की, वो भी सारा जापानीज जो है ना वो सारा नया डाला है। बड़े आपने गैजेट गुजेट लगाए में, ये डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया। ये मेरे एक दोस्त हैं चौधरी ऑटो स्टोर वाले ना, मिंट कुमनी रोड पे। वो जब मैंने गाड़ी तैयार की ना तो मुझे उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा यार मैंने ना एक्सेसरीज का मेरा काम है, तो मैंने चंद एक चीजें ना आपकी गाड़ी में लगानी है। सही है। तो वो मैंने आपको गिफ्ट करनी है। मैं कहा मैं गिफ्ट नहीं लूंगा, तो मैं आपसे आगे ले लूंगा। ठीक है। तो आपने ये सारा कुछ उनसे लिया? हाँ, ये फाद भाई ने फिर दिया था। ये टेम्परेचर गेज है, ये RPM गेज है, ये डिजिटल मीटर है, और ये 3 वे कैम है। इसमें फ्रंट कैम भी है, बैक भी है। अच्छा। और रिवर्स कैम भी है, और इसको आप जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग वगैरह की फैसिलिटीज के अंदर सारी है। आपने इसके मीटर को भी चेंज किया? इसका जो प्लेट है ना इसको चेंज किया है। इसमें ऐसे जो प्लेट आता है ना वो मेटल का होता है, उसमें से लाइट इधर को बाईपास नहीं होती। ठीक है। ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट प्लेट है, जिसको रेड रिंग के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा ना कलर करके चेंज किया है। आप बता रहे बाकी सब कुछ चेंज हो गया, एक चीज पुरानी लग रही है? नहीं, ये भी नया चेंज किया, मगर इसका बिल्ट इन ही मेहरान का ना शायद इनके पास पैसे कम होते थे, इनके इस प्लास्टिक का कलर इसके साथ मैच नहीं करता। इसको स्प्रे करा लें क्योंकि डिफरेंट है। इसको ब्लैक कर देंगे हम, ग्रे भी हो जाएगा। और आप कहते हैं बाकी सब कुछ नया मिल गया, सिर्फ ये डोर लॉक्स नहीं मिल रहे। ये डोर लॉक्स की जो हैंडल है ना जिससे ये डोर ओपन होता है, सही है, ये नहीं अभी तक मिले। और इसकी एक जो चीज थी ना वो उसने तो बड़ा सरप्राइज किया। इसके बैक सीट के अंदर ना एक लॉक्स होते हैं। हाँ जी। जब सीट बंद करते हैं ना, हाँ जी, तो वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि पूरा पाकिस्तान ही ढूंढा। तो फिर कहीं जाके मनसेरा में एक साहब थे, मनसेरा सीट कवर के नाम से वो काम करते हैं। ठीक है। उनको फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर वो मुझे नए प्रोक्योर करके दिए हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं था कि ये गाड़ी चले तो इसमें से ची की आवाज भी है। अभी इस टाइम बिल्कुल नॉइज़लेस है, बड़ी मजे की आवाज है। ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन के अंदर है। उसके अंदर आप कहें ना कि कोई ऑल्ट्रेशन की हो, कुछ नहीं किया। सस्पेंशन ब्रांड न्यू हो गई, इंजन ओवरहॉल हो गया, इंजन ओवरऑल हो गया, स्टीयरिंग मैंने हो गई, इलेक्ट्रिक पावर की है। अच्छा, पावर होता नहीं, आपने इलेक्ट्रिक पावर हाँ वो की है वो, क्योंकि मैं सारी गाड़ियां बाकी पावर है तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था इसको चलाना। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ऑल्टर हो गया। आगे बम्पर शम्पर भी इसके फर्क है जेन्युइन? नहीं, वो जेन्युइन ही है। और ब्रेक सर्वा लगाया क्योंकि इसकी ब्रेक भी ना रिलायबल नहीं है। ठीक है। जो कंपनी की तरफ से आती है। सही है। तो वो जापानीज किसी गाड़ी का वो मैकेनिक ने जो है ना वो सर्वो होता है शायद। हाँ जी। तो वो लगा के तो वो सारी चीजें की हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने अलॉयज डाले हैं, कितने इंच के हैं? ये 15 इंच है। और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं इसके लिए? मैंने टायर का साइज उतना स्क्वीज कर दिया है। सही है। इसमें बिल्ट इन 12 आता है मेरे ख्याल में, मेहरान में। मुझे 12 से 13, 14, 15 तक तीन आपने वो जब उसको किया ना तो टायर मैंने उतना छोटा कर दिया है। यानी कि फिर भी कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं करी, बड़ी स्पेसर वगैरह? कुछ भी नहीं। और जो 13 के रिम के ऊपर ओरिजिनल टायर के साथ इसकी हाइट है ना, वही अभी इस टाइम इसकी सेम हाइट है। और ये इसके टायर ढूंढना भी एक चैलेंज था, क्योंकि इस प्रोफाइल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का टायर डालता है। तो ये जर्मन टायर है, और ये जर्मनी से एक दोस्त हैं, उन्होंने मंगवा के दिए हैं। सही है। और रिम जो है ये हमने चाइना से प्रोक्योर किए हैं। अच्छा।
रिम भी यानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे? नहीं, इस साइज में लो प्रोफाइल मेरे ख्याल में मेहरान में आज तक कभी किसी ने डाला ही नहीं है। यहाँ पे भी आपने इसको थोड़ा ऑल्टर किया है, मैं देख रहा कि बड़ा इसके अंदर ना पूरी साउंड प्रूफ डैम्पिंग हुई है पहले तो गाड़ी के अंदर ना, वो भी मुझे फात भाई ने जो चौधरी ऑटो वाले ने उन्होंने भेजी थी कि आप ये करें। और उसके बाद इसका आपको पता है इंटीरियर बहुत बुरा है। हाँ, वो अंदर से बड़ा अजीब सा होता है, मैं देख रहा हूँ बड़ा नीट हुआ है यहाँ से वहाँ, तो बड़ा ऐसे होता है कि आप यहाँ पे किधर हो। इसमें हर चीज आपको ऐसे ही लगेगी कि जैसे जापानीज ने की है। हाँ। तो इसमें फिर वो जब डैम्पिंग की तो फिर हमने जंबोलॉन की शीट होती है हाँ, जंबोलॉन होती है ताकि वो हमने लगाया, और फिर एक फोम स्प्रे मिलता है जो फिलिंग के लिए यूज होता है नॉर्मली वुड के काम में। हाँ जी, हाँ जी। वो करके फिर हमने इसकी ग्राइंडर के साथ कटिंग करके प्रॉपर शेप्स बनाई है सारी। सही है। और फिर इसको किया है। यार ये सारा कुछ करने में टाइम कितना लगा? यार ये मैंने 26 सितंबर को गाड़ी खोली थी। सही है। और 26 दिसंबर को ये गाड़ी मैंने पैक कर दी थी पूरी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने में? 4 महीने में, इंक्लूडिंग पेंट, एवरीथिंग, हर चीज। पेंट का कलर की चॉइस कैसे की? कलर क्योंकि ये कलर मैरान में आता नहीं मेरे ख्याल में। कलर की चॉइस अब आपको असल रीजन बताऊंगा तो आप हंसेंगे। नहीं, आप बताएं। मेरा जो बेटा है ना वो उसको फरारी बहुत पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जिन दिनों गाड़ी तैयार हो रही थी तो वो भी ऑफिस आता था, मैंने ऑफिस के गैरेज में इसको खोला हुआ था। ठीक है। तो वो कहता था बाबा इसको ना ये मेरी फरारी है। तो वो उसने जब 2-3 दफे ये टर्म यूज की ना, तो मैंने कहा बेटा फरारी रेड करेंगे फरारी। और ये कलर भी यहाँ का नहीं है। सही है। ये मेरे एक जानने वाले ही हैं, आप शायद जानते होंगे, ब्राइटो पेंट्स वाले ना, खुरम सिक्का साहब। सही है। उनके बेटे हैं बिलाल, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर ये मुझे पेंट बाहर से प्रोक्योर करके दिया है। उनको मैंने जस्ट नेट से फरारी के रेड पेंट का ना मैंने कोड निकाल के दिया था उनको। ठीक है। ये आपने दिसंबर में कंप्लीट कर लिया और उसके बाद से अब आप चला रहे हैं, कोई टीथिंग इश्यूज, कोई परेशानी आई हो? अल्लाह का शुक्र है कोई चीज नहीं आई ना। अच्छा, एसी भी इसमें जेन्युइन था कि बाद में डाले? बिकॉज़ एसी भी मेहरान में जमाने में जो आता था वो गाड़ी हीटअप होती थी। नहीं, इसमें मैंने ना जापानीज गाड़ी, एक ऑटो कंपनी है कोई, ठीक है, वो मैंने काफी नेट पे स्टडी करके ना इंडियंस ने काफी वर्किंग की हुई है इस पे, क्योंकि उनके पास ये मारुति में है। हाँ जी। तो उधर सबसे ज्यादा जो मैंने कमेंट्स या इंडियन मारुति भी वर्किंग कर सकते हैं, राफेल तो चलते नहीं उनसे। हाँ, ये चला सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने ऑटो का जो कंप्रेसर था ना वो रिकमेंड किया हुआ था। ठीक है। तो वो किया, बाकी कंडेंसर वगैरह वो सारा का सारा जो है ना वो जो साथ उसके कंपेटिबल होता है वो सारा इसका वो करके तो फिर इसको अच्छा, install हम किया। हमेशा जो प्रोजेक्ट वीडियोस करते हैं हम उसमें लोगों के लिए इंकरेजमेंट के लिए पूछना चाहते हैं, यानी कि कोई भी बंदा अगर करना चाह रहा हो और उसने स्क्रैप से गाड़ी ली है तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट, कि फिनिश की क्या कॉस्ट आती है? आपने बताया कि आपने कोई चीज़ पे कसर नहीं छोड़ी। सो ये A+ प्रोजेक्ट हो गया। अगर किसी ने मेहरान तैयार करनी है A+ प्रोजेक्ट, कितने पैसे होने चाहिए उसके पास? मैं जिस तबीयत का आदमी हूँ, मेरे ख्याल में मैंने तो अपनी माँ जी की मोहब्बत देखी है। सही है। तो मेरे लिए तो फाइनेंस मैटर नहीं करता था। नहीं, लोगों के लिए फिर भी एक आइडिया, बॉल पार्क फिगर पूछ रहा हूँ मैं। इसकी चीजें ना अगर आप अच्छी ओरिजिनल लेते हैं और सारी चीजें करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में कम से कम ये 8 से 10 लाख जो है ना वो एक अच्छी मेहरान का प्रोजेक्ट जो है ना वो कॉस्ट करेगा, इंक्लूडिंग कार की कॉस्ट के अलावा। कार की कॉस्ट के अलावा। वो फिर तो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, और वैसे कार कितने की मिल जाती है अंदाज़? कार मुझे ऐसे आइडिया नहीं है, मैंने तो खैर ये मेरे ख्याल में उस टाइम में ये 10 लाख की ली थी या कितने की ली थी, यानी आपको 20 लाख की पड़ गई है? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा पड़ी है। अच्छा। इसके जो खाली रिम है वो मेरे ख्याल में 225 के आए हैं। हाँ, नहीं वो रिम वाला प्रोजेक्ट तो ये हो वैसे गया, मैं ये बता रहा हूं गेजेस हैं, ये तो एक आपकी शौक है ना। और जो हमने इंजन पार्ट्स जो हैं वो अगर हम वो लोकल थाई या इस तरह के प्रोक्योर करते तो उनमें फर्क था। सही है। तो उसमें भी तकरीबन 1.5 लाख का फर्क है जो हमने पार्ट्स प्रोक्योर किए हैं और जो मार्केट में अवेलेबल थे। सर यार मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी में नजर नहीं आ रही। क्या? स्टिकर कितने EPS? वो स्टिकर भी मैंने लगवाना है। उसकी रीजन ये है कि अभी इसका ना गाड़ी तैयार होने के बाद इंजन का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। ठीक है। तो वो फिर दोबारा हमने जब इंजन खोला ना तो वो क्रैंक का कुछ साइज का कोई इशू होता है, तो वो फिर दोबारा से जो है ना वो सारी चीजें इनको करनी पड़ी। सही है। और स्क्रीन का भी इशू था तो स्क्रीन भी रिप्लेस की, उसमें स्क्रैची से लाइट फैलती थी। हाँ। तो वो जब चेंज की है ना तो वो फिर मैंने कहा मैं वेट करके तो मैं फिर लगवाता हूं। लेकिन आपने भी तस्वीरें भेजी थी, तस्वीरें जस्टिस नहीं करती। गाड़ी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अंदर बैठ के बिल्कुल नॉइजलेस है, क्योंकि अच्छा इसमें अभी बाहर की हीट भी नहीं आती अंदर। अभी तो इतने बड़े टायर डाले हुए, अगर इसमें नॉर्मल टायर डालें तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी फिर तो। हाँ सही है। वो इससे मेरे पास एक दूसरे टायर भी है, वो 13 में है। सही है। तो उसके ऊपर जो है ना ये मीटर भी तकरीबन पूरा कर देती है। चाहिए। मगर इस रिम के ऊपर ना ये 100 से ऊपर नहीं जाती। ये जो अंदर ये लेदराइट का सारा काम है, सीट्स का, ये जापानीज रेक्सिन है। सही है। ये भी मैंने लाहौर में हुआ है ये भी। ये कादरी चौक में ये एक अंकल हैं हमारे दोस्त के ना, मुगल ऑटो वाले हैं, उनके चचा हैं। ठीक है। तो वो पहले तो डर गए, वो कहते यार तुम जिस लेवल का काम चाह रहे हो ना। अच्छा मेरे से हर बंदा दौड़ा है, मैकेनिक भी 2 दफा दौड़ा है, डेंटर भी 2 दफा दौड़ा है और पेंटर तो भाग ही गया ना। उसने कहा सर मैं आपके लेवल का काम नहीं कर सकता। नहीं, आपकी डिमांड ज्यादा थी ना, आप जितना पैसा लगाना चाहते, होता ये है कि लोग पहले डिमांड कर रहे होते हैं
जब पैसों की बारी आती है तो लोग कहते हैं रहने पैसे लाते हैं, तो आपकी तरफ से उनको वो नहीं पता था ना कि पैसे लगाने को रेडी है। जनरली लोग जो हैं वो कहते हैं यार अच्छा काम कर दे, बाद में लोगों ने कहना यार 15 लाख में रहते लाते ने तुम। सामान का ये था कि सामान उन्होंने कुछ सिंपल रिक्वेस्ट की हुई थी, आपने सिर्फ चीज बतानी है आपको मिलेगी, मुझे सिर्फ काम मेरे वाला चाहिए। और ये शुरू में जब उन्होंने ये सीट्स वगैरह का डिजाइन उनको मैंने दिया ना स्टिच करने के लिए कवर, तो मैंने उनको एक छोटी सी बात की तो वो घबरा गए। मैंने कहा यार कुछ स्टिच ना टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कहने क्या मतलब, मैं कहा अगर कुछ सिलाइयां आ रही है तो वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, एजेस के ऊपर आनी चाहिए, यानी कि अभी यार ये लाइन भी अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल शेड जानी चाहिए। फिर इसके अंदर पाइपिंग भी हुई हुई है जॉइंट्स के अंदर ना, तो वो छोटी छोटी चीजें थी। फिर अक्सर हमने लोगों को देखा होगा, लोग गाड़ी तैयार करते हैं ना तो वो सिर्फ बाहर से और वो थोड़ा बहुत पेंट करके ना तो अंदर का छोड़ देते हैं। इतना मेरे ख्याल में बाहर गाड़ी पे पेंट नहीं लगा जितना इसके दरवाजों के अंदर, सही है, इसके फ्लोर बेड के नीचे और बाकी सारी, और हमने इसका एक एक पार्ट पेंट किया है। सो इनसाइड आउट आपने गाड़ी तैयार की? हाँ इनसाइड आउट, इवन के साइलेंसर वाली जो लाइन है ना उसको वो नॉर्मली मुझे वो साइलेंसर वाला कह रहा था सर जी इसके ऊपर पेंट जल जाता है, सही है, तो वो उसको मैंने पाउडर कोट करवा के दिया है ओवन के अंदर, सही है, मैक्सिमम हीट के ऊपर खराब ना हो कभी, सही है। और ये इसकी जो भी अगर ऑयल सर्विस वगैरह कराएंगे तो नॉर्मल जो मेहरान की होती है वही कॉस्ट करेगी ना? हाँ मेरे पास जितनी भी गाड़ियां ना जिस भी ब्रांड की है वो उन्हीं के पास जाती हैं। सो मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा ये रेम शेम को छोड़ के और शशकों को छोड़ के अगर मेहरान रिस्टोर करना चाहता है और A+ करना चाहता है तो आई थिंक आई कैन सेफली से 5 लाख रुपए में हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, ऐसा ही है ना? हाँ, और अगर वो प्रोजेक्ट कार लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से पुरानी गाड़ी आपको 4-5 में वो भी मिल जाएगी, तो 10 लाख रुपए में एक अच्छी रिस्पेक्टेबल गाड़ी जिसको आप रिलायबिलिटी के साथ चला सकते हैं तैयार हो सकती है। ठीक है, चलिए थैंक यू साजिद भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी ये गाड़ी प्रोजेक्ट हम लोगों से शेयर किया और बहुत ऐसे लोगों से जो कि इस प्रोजेक्ट को करना चाह रहे होंगे उनको इससे रेनोवाई भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।